साथियों, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने जल जीवन मिशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। और एक बार फिर से जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और इस फॉर्म को आप चाहें तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं, और आप चाहें तो ग्राम प्रधान के माध्यम से ऑफलाइन भी भर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, कैसे ऑनलाइन आपको फॉर्म को भरना है, और आप चाहें तो इस फॉर्म को मोबाइल के द्वारा भी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप साथियों स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिएगा। ऊपर यहाँ पर आपको जो वेबसाइट ओपन हुआ नजर आ रहा होगा, ये जल शक्ति gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जहाँ से फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इंडिविजुअल जो सेलेक्ट किया गया है आपको ऐसे ही छोड़ देना है। और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपसे नाम पूछा जाएगा। अपना नाम यहाँ पर फिल कीजिएगा, पूरा नाम, और उसके बाद अपना एक फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। और यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं तो जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जैसे साथियों आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें जो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर रखा गया है जल जीवन मिशन योजना की भर्ती की पात्रता क्या है। मतलब कि यहाँ पर योग्यता क्या रखी गई है, जिसके अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर पे कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन करने वाला संबंधित ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए। ये पहला इसका पात्रता है। और दूसरे में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका 10वीं कक्षा में पास होना जरूरी है। मतलब कि 10वीं पास आपको होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और तीसरे में कहा जा रहा है इसके अलावा आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें ये बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है किन किन पदों पर भर्तियां आती है। तो यहाँ पर आपको पहला पद पंप ऑपरेटर का देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे बिल असूलना, जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं, बिल असूलना का पोस्ट है। और तीसरे नंबर पे पानी की टंकी का यहाँ पर केयर टेकर होगा। और तीस चौथे नंबर पे आपको कनेक्शन देने के लिए और अन्य कार्यों के लिए यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। और पांचवें नंबर पे चपरासी का पोस्ट देखने को मिल जाएगा। अब साथियों मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म के बारे में। तो आप दोबारा यहाँ पर वेबसाइट पर आप आ जाइए। अब यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सेलेक्ट करने का 10वीं। तो यहाँ पर आप 10th क्लास लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम और पोस्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सिटी और टाउन पूछ रहा है। तो यदि आपका सिटी या टाउन जो नज़दीक है, जैसे कि यहाँ पर जो शहर होता है वो काफ़ी दूर होता है, यदि आप ग्राम के अंतर्गत आते हैं तो अपना जो पोस्ट होगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद साथियों आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको राज्य सेलेक्ट करना है। आप किस राज्य से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे सभी राज्यों का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पूछा जाएगा, तो जो भी आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं साथियों आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मेरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। और मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए साथियों कि उस पे ओटीपी जाए, मतलब कि उसमें जो होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए। इसके बाद ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर आप चाहे तो मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं या ईमेल आईडी, या दोनों फिल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल नंबर जरूरी है। और उसमें ओटीपी कोड की जो जरूरत पड़ेगी वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। अब नीचे आ जाइए। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर नो है तो नो आप रहने दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, तो आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर आता है साथियों, आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस में पूछा जा रहा है कि इसमें आपका किसमें एक्सपीरियंस है, तो जो भी आपका होगा उसमें आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और अदर यहाँ पर आप यहाँ पर टिक भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर साथियों और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिसका आप जवाब देना चाहें तो जवाब दे सकते हैं। कुछ यहाँ पर 100 वर्ड में लिखने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपको जानकारी होगा आप लिख सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं।
अब यहाँ पर सभी चीज़ें अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, जेपीजी में या जेपीईजी में या पीडीएफ में, जिस तरह यहाँ पर मांगा जा रहा है सभी चीज़ें आपको अपलोड करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कैप्चा, यही कैप्चा आपको इसमें फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया। इस फॉर्म को चाहे तो आप ग्राम प्रधान के माध्यम से भी फिलअप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर आपको मिले थे, जो भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मिले थे, वो ग्राम प्रधान के द्वारा जो फॉर्म फिलअप गया था, उसे वो फिलअप होने के बाद ही आपको मिले थे। तो आप चाहें तो ग्राम प्रधान के माध्यम से भी फिलअप करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यदि आप ऐसे ही जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।